हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा अब बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में नाम बनाना कभी आसान नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आउटसाइडर हैं जिनका बॉलीवुड में कोई लिंक नहीं था और ना ही कोई पहुंच। आज जो उन्होंने बॉलीवुड में नाम बनाया है उसमें उनकी एक्टिंग, टैलेंट और गुड लुक्स ही पसंद किए गए और इसीलिए उनकी अब करोड़ों फैन फॉलोइंग है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में सिद्धार्थ की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पापा का नाम सुनील मल्होत्रा है, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर रहे हैं, और उनकी मां का नाम रीम मल्होत्रा है, जो हाउसवाइफ हैं। पेरेंट्स के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक भाई भी हैं, जो पेशे से एक बैंकर हैं। बात करें सिद्धार्थ की स्कूली पढ़ाई की, तो उन्होंने दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल और बिरला विद्या निकेतन स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। स्कूलिंग पूरी करने के बाद दिल्ली के ही शहीद भगत सिंह कॉलेज से उन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर दिया। सिद्धार्थ पढ़ने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, पर बचपन में उन्होंने एक्टर बनने के बारे में भी नहीं सोचा था और ना ही उन्हें एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट था। सिद्धार्थ बचपन में कोई एथलीट या स्पोर्टमैन बनना चाहते थे। पापा नेवी में थे, इसलिए उन्हें समंदर से जुड़े प्रोफेशन या पानी में खेले जाने वाले गेम बहुत पसंद आते थे। स्कूल टाइम पर एक बार को सिद्धार्थ का सपना एक रिवर राफ्टिंग इंस्ट्रक्टर बनने का हुआ करता था। सिद्धार्थ के पापा नेवी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उन्हें शुरू से ही काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता रहा है और बचपन से ही उन्हें ट्रैवल करना पसंद भी है। जब सिद्धार्थ की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हुई, तब तक उनका लुक एक परफेक्ट मॉडल जैसा हो गया था और इसी लुक की वजह से उन्हें कई जगह से तारीफ भी मिला करती थी। खुद के ही लुक से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने फैसला किया कि अब वो मॉडलिंग में करियर बनाएंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सिद्धार्थ का मॉडलिंग करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मॉडलिंग में साल 2007 में उन्होंने मिस्टर गुजरात का टाइटल अपने नाम किया। ऐसे ही बहुत से टाइटल सिद्धार्थ ने मॉडलिंग में जीते और कईयों में रनर अप रहे। मॉडलिंग करते हुए उन्होंने कई विदेशी कंपनीज के साथ भी काम किया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। सिद्धार्थ एक जाने माने टॉप मॉडल बन चुके थे, लेकिन अब सिद्धार्थ को ये प्रोफेशन बोरिंग लगने लगा। सिद्धार्थ की जानकारी के कई मॉडल एड फिल्म्स और फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन दिया करते थे, तो सिद्धार्थ ने भी डिसाइड किया कि अब वो एक्टिंग में करियर बनाने के लिए एड या अन्य किसी काम के लिए ऑडिशन देंगे। अब सिद्धार्थ ने ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। सिद्धार्थ को पहले ऑडिशन से ही रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे ऑडिशन के बाद उन्हें एक दो छोटे छोटे एड फिल्म मिल जाते थे, पर उनसे न उन्हें पहचान मिल रही थी और न कोई खास अर्निंग हो पा रही थी। सिद्धार्थ ने शुरुआत में एक पॉन्ड्स के एड में काम किया था, जो सिद्धार्थ का पहला एक्टिंग अपीयरेंस था। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? पिंक ड्रेस में आने को कहूंगी। हाय, तुम? ऐसे ही टीवी पर उन्हें एक और छोटा सा रोल मिला था। उस टाइम आए टीवी सीरियल धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में। इस सीरियल में उन्होंने यंग जयचंद का कैरेक्टर प्ले किया था। इस सीरियल को हम सिद्धार्थ का एक्टिंग डेब्यू बोल सकते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरे करियर का सबसे कठिन समय मेरा ऑडिशन टाइम ही था, जहां मुझे कई बार बिना बात के भी रिजेक्ट कर दिया जाता था। कई बार सिद्धार्थ ने ऑडिशन में खुद को टॉप मॉडल बताकर इंट्रोड्यूस भी किया, तो इस पर सामने से जवाब मिलता था कि तुम टॉप मॉडल हो तो हम क्या करें। रिजेक्शन के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता था और बाद में बिना बात के रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। सिलेक्ट करने के बाद बाहर कर देना रिजेक्शन से भी ज़्यादा तकलीफ देता है और ऐसे समय इंसान का आत्मविश्वास हिल जाता है। हालांकि मॉडलिंग करते हुए 2007 में उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ फैशन मूवी करने का ऑफर मिला, लेकिन तब वो चाहकर भी इस मूवी में काम न कर सके। उसके पीछे रीजन था कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे।
स्ट्रगल टाइम में वो लगातार ऑडिशन दे रहे थे और ऐसे ही उन्होंने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की आने वाली फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उन्हें इस फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये सिद्धार्थ की डेब्यू फिल्म होने वाली थी जिसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वो इस फिल्म की तैयारी बहुत लंबे समय तक करते रहे पर इस मूवी की शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हुई और 1 साल बाद इस मूवी को कैंसिल ही कर दिया गया। ये मूवी प्रोडक्शन में परेशानी की वजह से कैंसिल हुई और उस मूवी के चक्कर में सिद्धार्थ का 1 साल भी वेस्ट हो गया। यहाँ सिद्धार्थ ने थोड़ा पीछे हटकर सोचने का फैसला किया। फिल्मों के ऑडिशन देते देते सिद्धार्थ के कई दोस्त भी बन गए थे और वहीं से किसी ने सुझाव दिया कि दोस्ताना मूवी के एक गाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो वहां ट्राई कर सकते हो। सिद्धार्थ वहां गए और उनको इस सॉन्ग के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। एक सॉन्ग में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करके उन्हें ये समझ आया कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करके वो एक्टिंग करियर के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ ने तय किया कि वो कुछ समय एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करेंगे। अब सिद्धार्थ ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जो भी काम मिले वो करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने माय नेम इज़ खान जैसी बड़ी फिल्म में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इस मूवी के एक्टर शाहरुख खान को हमेशा से अपना आइडल मानते आए हैं। मूवी में न सिर्फ वो शाहरुख खान से मिले बल्कि वो करण जौहर और वरुण धवन से भी इसी मूवी के दौरान मिले। उस समय वरुण धवन कोई स्टार नहीं थे बल्कि वो भी सिद्धार्थ की तरह इस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। माय नेम इज़ खान मूवी के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हुए वरुण और सिद्धार्थ की दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। उनकी दोस्ती देखकर डायरेक्टर करण जौहर ने डिसाइड किया कि वो अपनी आने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लीड एक्टर के तौर पर साइन करेंगे। जब सिद्धार्थ को इस बारे में बताया गया तो वो खुश तो बहुत हुए, साथ ही काफ़ी हैरान भी रह गए। सिद्धार्थ को कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि करण जौहर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे, क्योंकि करण जौहर ज़्यादातर स्टार किड्स को ही कास्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब करण ने किसी आउटसाइडर को अपनी मूवी में लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू कराया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी बहुत बड़ी हिट रही जिसकी वजह से इस मूवी के तीनों मुख्य कलाकार स्टार बन गए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी लगभग 50 करोड़ की बनी थी जिसने 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। ये मूवी साल 2012 में बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। सिद्धार्थ को लगातार 6 साल स्ट्रगल करने के बाद उनकी पहली मूवी मिली और उन्हें उनकी पहली मूवी ने ही स्टार बना दिया। इस मूवी के बाद सिद्धार्थ, आलिया और वरुण की अगली मूवी का लोग वेट करने लगे। आलिया की सेकंड मूवी हाईवे थी, वरुण की सेकंड मूवी मैं तेरा हीरो और सिद्धार्थ की हंसी तो फंसी थी। फिल्मों के जानकार मानते हैं कि हंसी तो फंसी एक अच्छी फिल्म थी। हमारी पर्सनल एडवाइस भी ये है कि ये एक अच्छी फिल्म है और आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको ये फिल्म पक्का पसंद आएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की तीसरी मूवी जो साल 2014 में आई थी वो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट मूवी रही। ये मूवी थी श्रद्धा कपूर के साथ एक विलेन। इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद ये मान लिया गया कि वो एक कंप्लीट एक्टर हैं जो अपने दम पर मूवी हिट करा सकते हैं। एक विलेन मूवी से सिद्धार्थ की एक्टिंग को बहुत तारीफ मिली। 39 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सिद्धार्थ की साल 2015 में ब्रदर्स मूवी आई जिसमें वो अक्षय और जैकलिन फर्नांडिस के साथ नजर आए। ये मूवी एक अमेरिकन फिल्म वॉरियर की रीमेक थी जिसके डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा। इस मूवी के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना 7 किलो वजन बढ़ाया था, लेकिन उनकी ये मेहनत का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ब्रदर्स को काफ़ी नेगेटिव रिव्यू मिले और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2016 में सिद्धार्थ मल्होत्रा की डायरेक्टर शकुन बत्रा के डायरेक्शन में एक फैमिली ड्रामा फिल्म आई कपूर एंड सन्स। इस मूवी को लोगों की काफ़ी तारीफ मिली और मूवी काफ़ी सक्सेस भी रही। इस मूवी में सिद्धार्थ ने फवाद खान और आलिया भट्ट के साथ काम किया था।
सिद्धार्थ के साथ साथ फवाद खान की परफॉर्मेंस को भी इस मूवी में बहुत तारीफ मिली। यहाँ तक सिद्धार्थ की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका करियर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन इसके बाद उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं, जिसमें उनकी कटरीना कैफ के साथ आई मूवी बार बार देखो तो डिजास्टर रही। अपनी सुपरहिट फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बना चुके सिद्धार्थ से बार बार देखो कि बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद मीडिया ने काफ़ी सवाल पूछे। इस पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और फिल्मों का फ्लॉप होना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं अपने करियर में एक ही तरह की फिल्में नहीं करना चाहता, इसके लिए अगर मेरी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आगे भी अपनी फिल्मों को लेकर एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। साल 2017 में सिद्धार्थ की जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक जेंटलमैन मूवी रिलीज हुई। इस मूवी को अच्छे बुरे दोनों तरह के रिव्यू मिले थे। ये मूवी फ्लॉप रही, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस मूवी की रिलीज डेट और आयुष्मान खुराना की बरेली की बर्फी और अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी की रिलीज डेट सेम थी, तो ऑडियंस ने एक जेंटलमैन मूवी न देखकर उन दो फिल्मों को देखना बेहतर समझा। साल 2017 में ही सिद्धार्थ की मर्डर मिस्ट्री मूवी इत्तेफाक आई। ये मूवी लोगों ने पसंद तो की थी, पर कम प्रमोशन की वजह से ऑडियंस ने इसे सिनेमाघरों में ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को खूब देखा गया। इसके बाद साल 2018 में सिद्धार्थ की अयारी मूवी आई। अयारी मूवी से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं और उसका इंतज़ार भी काफ़ी किया गया, लेकिन ये मूवी भी उनकी फ्लॉप रही। साल 2019 में आई जबरिया जोड़ी मूवी भी उनकी कोई खास असर न दिखा सकी। साल 2019 में ही सिद्धार्थ की एक और मूवी आई मरजावा। काफ़ी लंबे समय के बाद सिद्धार्थ की ये मूवी सुपरहिट रही और इस मूवी से उनको वापस वो ट्रैक मिला जिससे उनकी गाड़ी उतर गई थी। इस नाम को मिटाना चाहता था ना तू? वो नाम जिसका मतलब ही जिंदगी है, मोहब्बत है, वो नाम जिसे भगवान खुद हमारे दिलों में जिंदा रखना चाहता है। सिद्धार्थ की कई फिल्में हिट रहीं और कई फ्लॉप। इसके बावजूद भी उन्हें लगातार काम मिलता रहा। इसकी वजह थी उनके लुक्स और एक्टिंग, क्योंकि एक्सपर्ट जानते थे कि सिद्धार्थ की एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उनके फिल्म सिलेक्शन में। सिद्धार्थ एक जैसे रोल ही नहीं करना चाहते थे, वो अपने रोल में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और इसी चीज़ का उन्हें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को उनके चाहने वाले सुझाव देते हैं कि उनकी एक्टिंग और लुक्स तो कमाल हैं ही, बस वो अपने फिल्म सिलेक्शन पर ध्यान दें तो वो बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, नेपोटिज्म वाली इस इंडस्ट्री में सिद्धार्थ ने जो मुकाम हासिल किया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात करें सिद्धार्थ के नेटवर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की डेट में उनकी नेटवर्थ 75 करोड़ रुपए है और पैसों से भी बड़ी प्रॉपर्टी उनका टैलेंट और फैंस का प्यार है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिद्धार्थ के लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। सिद्धार्थ जब 11th क्लास में थे तब वो पहली बार रिलेशन में आए थे और उस लड़की से उनका ब्रेकअप होने के बाद उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। हालांकि अब वो स्टार बन चुके हैं और अपनी उस गर्लफ्रेंड से कभी कभी बात भी कर लेते हैं। अपने एक्टिंग करियर के शुरुआत में एक अफ्रीकन एक्ट्रेस के साथ भी सिद्धार्थ मल्होत्रा रिलेशन में रह चुके हैं, पर ये रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चली थी। बात करें सिद्धार्थ और आलिया की, तो सिद्धार्थ और आलिया की मुलाकात पहली बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के सेट पर हुई। सिद्धार्थ को शुरू से ही आलिया काफ़ी पसंद आ गई थीं और आलिया के नटखट अंदाज से वो बहुत इम्प्रेस थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग के दौरान ही वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए और उसके बाद भी वो लंबे समय तक साथ नज़र आते रहे। ये बात सबको पता थी कि सिद्धार्थ और आलिया रिलेशन में हैं, पर उन दोनों की तरफ से इस रिश्ते को कभी कंफर्मेशन नहीं मिला। कुछ टाइम साथ रहने के बाद वो दोनों अलग हो गए। साल 2021 में रिलीज होने वाली शेरशाह मूवी उनके करियर की एक बड़ी फिल्म होने वाली है। ये फिल्म तय करेगी कि उनका करियर अब किस तरफ जाएगा। शेरशाह मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। सिद्धार्थ एक बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं।
करियर में आए उतार चढ़ाव हों या उनका 6 साल का स्ट्रगल, उन्होंने सब कुछ बहुत ही स्ट्रांगली फेस किया है। सिद्धार्थ बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड हैं। वो हर किसी से स्माइल के साथ ही बात करते हैं और उनकी केमिस्ट्री उनके को स्टार के साथ बहुत शानदार रहती है। चाहे वो आलिया भट्ट हों, वरुण धवन हों, अक्षय कुमार हों, परिणीति चोपड़ा हों या श्रद्धा कपूर। लेकिन रकुल प्रीत के साथ उन्होंने अय्यारी मूवी की, जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो उनकी बहुत अच्छी थी, पर रियल में कोई इंटरव्यू हो या प्रमोशन, सिद्धार्थ रकुल के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नज़र नहीं आए। कई बार ऐसा लगा कि इन दोनों में कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन सच क्या है पता नहीं चला। और इस कोल्ड वॉर के बावजूद भी वो दोनों एक बार फिर मरजावा मूवी में साथ काम करते नजर आए। एक्टर सलमान खान ने जब सिद्धार्थ की एक विलेन मूवी देखी तो उनकी एक्टिंग से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। सलमान ने खुद कॉल करके सिद्धार्थ को बधाई दी और अपनी घड़ी भी गिफ्ट कर दी। इतना ही नहीं, सलमान खान खुद सिद्धार्थ के पास एक विलेन मूवी की सक्सेस सेलिब्रेट करने गए, जिसे देखकर सिद्धार्थ बहुत हैरान और भावुक हो गए। अब इनको इस फिल्म का पूरा क्रेडिट मिल रहा है और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम एंड बहुत टैलेंटेड है और सुलझे हुए हैं और इंडस्ट्री की नहीं है और इतनी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में सिद्धार्थ और वरुण का एक फाइटिंग सीन है, तो इस फाइटिंग सीन के दौरान एक पंच रियल में सिद्धार्थ ने वरुण के फेस पर गलती से मार दिया था, जो वरुण को इतनी तेज लगा कि वो जमीन पर गिर गए थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के लिए सिद्धार्थ को मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक एड में दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है। उनका सपना है कि वो दीपिका पादुकोण के साथ एक मूवी करें। सिद्धार्थ ने मजाक में एक इंटरव्यू में बोला था कि आलिया भट्ट को किस करना बोरिंग था, मैं ये सीन दीपिका के साथ करना चाहता हूँ। हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और उनका सपना है कि वो स्कारलेट के साथ काम करें, चाहे वो सीन कितना भी छोटा क्यों ना हो। ब्रदर्स मूवी में स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से सिद्धार्थ ने 7 या 8 किलो वेट गेन किया था और इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद उन्हें अगली मूवी के लिए इतना ही वजन कम करना था। इस तरह जल्दी जल्दी वजन कम ज़्यादा होने से सिद्धार्थ की मां उन दिनों उनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगी थी। सिद्धार्थ शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल मानते हैं, साथ ही अक्षय कुमार भी उनके फेवरेट एक्टर हैं। काफ़ी टाइम से सिद्धार्थ की डेटिंग के चर्चे एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ चल रहे हैं और वो दोनों भी अक्सर साथ देखे जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी इस रिलेशन पर अभी तक खुल के कुछ नहीं बोला है। सिद्धार्थ मुंबई में अपने फ्लैट में रहते हैं, जहां उनके साथ उनका डॉगी रहता है। उनकी डॉगी का नाम ऑस्कर है, जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं और वो बॉलीवुड में काफ़ी प्रसिद्ध है। सिद्धार्थ को बिरयानी, इटालियन फूड बहुत पसंद है, साथ ही उन्हें अपनी माँ के हाथ से बना कोई भी खाना बहुत पसंद है। सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते हैं कि वो लव मैरिज करेंगे, उन्हें अपनी जैसी ही लड़की की तलाश है, फिर चाहे वो इंडस्ट्री से हो या बाहर से। सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड का नेक्स्ट अमिताभ बच्चन भी बोला जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन से काफ़ी मिलती है। सिद्धार्थ बैटमैन सीरीज की एक मूवी में विलेन का रोल निभाना चाहते हैं। बात करें सिद्धार्थ की हाइट की, तो उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच है और उनका बॉडी वेट लगभग 80 केजी है। सिद्धार्थ ने जी म्यूजिक कंपनी के 2 म्यूजिक वीडियोज़ में भी काम किया है, जिसमें एक सॉन्ग था छल्लों के निशान, जिसमें उनकी को स्टार डायना पेंटी थी, और दूसरा था थोड़ा थोड़ा प्यार, जिसमें उनकी को स्टार नेहा शर्मा रहीं। सिद्धार्थ को साल 2013 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 हैंडसम हंग्स इन 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा की लिस्ट में रखा। साल 2012 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया ने हॉट लिस्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर की लिस्ट में रखा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही उन्हें 2013 में मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में रखा और इसी लिस्ट में 2014 में भी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिद्धार्थ को शामिल किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के लिए सिद्धार्थ को स्टार डस्ट अवार्ड्स में बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मेल का भी अवार्ड मिला। इसी मूवी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका एंड इंडिया फिल्म अवार्ड्स में डेब्यूट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला।
सिद्धार्थ को हंसी तो फंसी मूवी के लिए 4 अवार्ड मिले, जिसमें एक फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल था। साल 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें मोस्ट स्टाइलिश स्टार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन अवार्ड्स के अलावा भी सिद्धार्थ ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपने सिद्धार्थ की ज़्यादातर मूवी देखी हैं तो कमेंट करके बताएं उनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। साथ ही एक कमेंट हमारे चैनल के लिए भी करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं सिद्धार्थ अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। हाय, कोका कोला। आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपको मिलती है एक कोका कोला फ्री, लेकिन आपको ये यहीं पीनी पड़ेगी। शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी। वॉशरूम है? मशरूम? रेस्टरूम? क्या? टॉयलेट? क्या चाहिए? टट्टी जाना है। हैं? अनुष्का, कॉफी? या तो बना दो ना, प्लीज। सेड, हाँ, कॉफी नीचे लाना। भारी हो गई हो तो उठाया क्यों? रहा नहीं जाता। कॉफी नाइस। कॉफी ऊपर तुमने रखी थी ना? आई लाइक इट। एसी काम नहीं कर रहा है, खोल दूं? आपको कुछ भी पसंद ना पसंद तो आप मुझे बेझिझक बोल सकती हैं। कोका कोला। हैं? मुझे कोका कोला का टेस्ट बहुत पसंद है। बात है छोटी सी, आपका क्या तुमने भी सुनी? अरे, आपको तो पसंद है ना? बाहों में, हवाओं में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।